में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इतना मेरा बुरा हाल उसमें हो ही गया था, रूह कांपने जैसा हाल हो गया था मेरा। बुलडोज, हाँ, मार पीट के छेड़खानी भी किया हम लोग। बहुत बड़ा बड़ा बोंगड़ा लेके यहाँ से हटो, तो मारबे करेंगे ऐसे बोल के पूरा घेर दिया दलाल सब। और बुलुगिया को क्या बोलते हैं, लेडीज लोग थी। पुरोहित कस्टोडियन होते हैं। ये जमीन न खरीद बिक्री नहीं होता है। 1950 में ये नहीं, गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ एक दलालों से कि जहाँ जहाँ आदिवासी जमीन को कब्जा करना चाहोगे, हम आदिवासी समाज के संगठन आकर के नेस्ताभूत करने का काम करेगा, क्योंकि हम लोग नियम कानून से काम कर। कब्जा करने का बहुत दिन से प्रयास कर रहा था। उस बीच हम वहाँ पर घर मकान बना कर रह रहे थे। 1 जुलाई 2023 को ये लोग क्या किया, तोड़ फोड़ करके मेरा घर में काबिज हो गया। जितना घर में सामान उमान था सबको तोड़ फोड़ के लूट लिया। 2.5 साल के संघर्ष के बाद आदिवासी परिवार को मिला इंसाफ। रांची में राम रतन मुंडा की पुश्तैनी जमीन, जिस पर दलालों ने फर्जी कागजात से कब्जा कर लिया था, अब समाज और संगठन की ताकत से वापस दिलाई गई है। 1 जुलाई 2023 को बुलडोजर चलाकर परिवार को बेघर कर दिया गया था। लंबी लड़ाई और जांच के बाद रिपोर्ट में जमीन राम रतन के वंशजों की साबित हुई है। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आखिरकार ग्राम सभा और आदिवासी संगठन के सहयोग से सैकड़ों लोगों ने जमीन को कब्जा मुक्त कराया। आदिवासी जमीन बचाओ मोर्चा ने चेतावनी दी है कि झारखंड में कानूनी ढंग से ली गई हर आदिवासी जमीन वापस कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। ऐसा है ना, मेरा बकास्त भुइहरी जमीन है। बकास्त भुइहरी जमीन है, खाता है 171, इसका खेवट है 9/3। जबकि इसको दलाल लोग 9/2 खेवट में परमिशन फॉर्जरी लेके उसको 9/3 का जमीन में तोड़ फोड़ करके ये लोग कब्जा करने का बहुत दिन से प्रयास कर रहा था। उस बीच हम वहाँ पर घर मकान बना कर रह रहे थे। 1 जुलाई 2023 को ये लोग क्या किया, तोड़ फोड़ करके मेरा घर में काबिज हो गया। जितना घर में सामान उमान था सबको तोड़ फोड़ के लूट लिया। उससे पहले हमको 15 दिन पहले झूठा केस में हमको जेल भेजवा दिया, जबकि हम कोई वैसा अवैध काम नहीं कर रहे थे। हम घर में सोए हुए थे और हमको उठा के ले गया। उस समय यहाँ का बड़ा बाबू सुमित कुमार सिंह थे, साथ में एक केसाईओ रंजित कुमार सिंह थे। ये लोग सब मिली जुली करके हमको फर्जरी केस में अंदर कर दिया। उसके बाद 15 दिन के बाद पूरा ज़मीन को तोड़ फोड़ करके यहाँ पर कब्जा कर लिया। आज देखिए, हम उसके बाद जब वहाँ से आए, टूटने के बाद कमिश्नर को आवेदन दिए। कमिश्नर 15 दिनों में जांच करके सुनिश्चित करने की बात कही, लेकिन देखिए आज 2.5 साल हो गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बीच हम डीसी, एससी, एलआरडीसी और सीओ, एसटी-एससी आयोग नई दिल्ली में गुहार लगाते रहे, कुछ नहीं हुआ। मेरी ज़मीन को दलालों ने कब्जा कर लिया। उससे पहले मुझे जेल भेज दिया और घर को भी लूट लिया। खेवट 9/2 को दिखाकर ज़मीन का परमिशन लिया गया। इस खेवट में गंसूराव दिखाया गया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और हम है मुंडा खतियानी। मेरा खेवट 9/3 है, जिसका खाता नंबर 171 है और 171 खाता में प्लॉट नंबर 1880 और 1875 है। 9/2 में इस खाता का ज़मीन नहीं है। डीसी, एससी, एलआरडीसी, कमिश्नर, एसटी-एससी इन सभी जगह गुहार लगाए, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। हार कर हमने अपने समाज को आग्रह किए। इस बीच एसएसपी से भी मुलाकात किए। वो टीओपी को जांच करने की बात कही, लेकिन बहुत देर लगा रही थी। हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसी चलते हमको मजबूरन आज इस स्थिति में हम अपना ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए उतारू हुए। क्या लगता है जमीन गिराने के बाद कब्जा हो जाएगा? देखिए, अभी तो संभव नहीं है। अभी ज़मीन तो गिराए हैं, बाउंड्री वॉल धंसा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन देखिए संभव नहीं है। काहे कि यहाँ प्रशासन और ये सब बिका हुआ है। नहीं लगता है कि ऐसे भी हो सकता। अपना ज़मीन तो लेके रहेंगे हर हाल में। वही
फॉल्स परमिशन 9/2 खेवट है, मेरा खतियान का 9/3 खेवट है, और वो लोग फॉल्स परमिशन दिखा के कितने लोग उस वक्त आप लोग का मतलब कब्जा करने आए थे? कितने लोग थे? उस समय करीब वो लोग भी 3000-4000 से बेसी जनसंख्या में आए। कौन लोग आया था? मियाँ लोग थे, अंसारी लोग, और शमशाद अंसारी थे, और समद अंसारी, वारिस अली, ये सब कोई मिलजुल के मेरा जमीन को हड़पने का काम कर रहा है। और किसको दिया था जमीन को ये लोग? ये जमीन कोई रमेश साहू को दिए हैं, हाँ? और उसके बाद वो लोग रचना डॉक्टर अंचल को दिए थे, हाँ? और वही बीच अभी हमको इससे ज्यादा मालूम नहीं है वो लोग कहाँ कहाँ बिक्री कर रहा है, कैसे कर रहा है। वहाँ ले जाने के बाद इनको गए हम छुड़ाने के लिए, तो बोल रहा है कि नहीं, हाँ छोड़ देंगे तो 24 घंटा होते होते छोड़ देंगे। तो हम लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनका कोई गलती नहीं, सोए थे रात को छत में, छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दीजिए, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएंगे। तो सुमित कुमार सिंह बोल रहे कि हाँ, बड़ा बाबू थे, तो बोल छोड़ देंगे, तो बस इनको पीछे का दरवाजा से अथी ले गए, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पटकाते रहे, कोई को वहाँ सुनने में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में फिर बोले कि फिर जाते ही रहे वहाँ, तो फिर हम बुलाए महिला समिति को, तो उनके मदद से फिर हाँ इनको छोड़ाने का बात हुआ। सुमित सिंह बोल रहे हैं बड़ा बाबू कि हाँ छोड़ा देंगे आपका हस्बैंड को, से ऐसा मत कीजिए, मीडिया मत कीजिए बोल के। तो मेरा छोटा छोटा बच्चा हमको दीजिए, कार्रवाई कीजिए, से हम कहाँ जाएंगे, मेरा घर भी नहीं है, इतना बरसात ठंडा का दिन था, कुछ जो मेरा शरीर में कपड़ा था वही बचा था, सब चीज लोग छीन लिया, गाड़ी अति पैसा कौड़ी रखे थे घर में, 2 पैसा सामान उमान, राशन पानी सब कुछ, ऐसे ही 3 छोटा छोटा बच्चा लेके दौड़ धूप करते थे, जाते थे कभी जी अति कोर्ट कचहरी जाते थे, कहाँ जाते थे, सबसे मदद मांगते रहे, कोई नहीं उस समय मदद किया हमको। तो फिर बोल छोड़ा दीजिए, मेरा पति को ऐसा कोई गलती नहीं की है, तो फिर बोला हाँ छोड़ा देंगे। तो फिर वही सुमित में अति वकील खोजे, एक वकील अति हम पैसा दे देंगे वकील को, वो छोड़ा देगा, से टेंशन मत लो, से मत आया करो यहाँ बार बार, धक्का मार के निकाल देंगे, ऐसा वैसा पूरा वो लोग भी धमकी देने लगे। फिर हम मटिया गए, फिर अपने ही पैसा से पूंजी उंजी लेके रंग कर्जा करके इनको छोड़ाए, छोटा छोटा बच्चा लेके जाते थे, फिर छोड़ा दीजिए वकील। फिर यही वकील अपना खोजे, फिर इनको निकाले 1 महीना के अंदर में। तो फिर इधर इतना मेरा बुरा हाल उस समय हो ही गया था, रूह कांपने जैसा हाल हो गया था मेरा। बुलडोज हाँ मार पीट के छेड़खानी भी किया हम लोग, बहुत बड़ा बड़ा बोंगड़ा लेके यहाँ से हटोरे तो मारबे करेंगे ऐसे बोल के पूरा घेर दिया दलाल सब। और वो गया को क्या बोलते हैं, लेडीज लोग थी, वो लोग भी थी, तो वो लोग भी मारपीट करने लगे, दलाल सब भी, शमशाद अंसारी सब था, वो लोग भी बोले भागो यहाँ से। अभी भी धमकी आता है, बोलता है कि नहीं हम लोग नहीं अथी करने, तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे, मेरा भुहेरी जमीन, बपौती जमीन है, पूर्वजों का जमीन है, हर हाल में नहीं छोड़ेंगे। खेती बाड़ी करते थे, रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, चना लगाए थे। नेवरी मौजा और अंचल कांके जिला रांची के अंतर्गत राम रतन मुंडा नामक एक भुइयरी पहने जमीन के कस्टोडियन हमारे पास आवेदन देता है, और आवेदन के कड़ी में हम लोग गांव के समर्थन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर खाता संख्या 171 और प्लॉट संख्या 1875, लगभग 6 एकड़ समथिंग जमीन पूरे भुइयरी जमीन है। उस जमीन को भूमाफिया, कोई मुस्लिम समाज के लोग, कोई हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अपने मानते थे हम लोग, लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। और उसी कड़ी में हम लोग गए थे और देखे कि भुइयरी ज़मीन का जो सिद्धांत है, उसका जो नियम है, आप न डिक्री किया जा सकता है, न खरीद बिक्री किया जा सकता है, क्योंकि वो 1950 और 52 में सरकार में निहित नहीं है। जैसे खुटकटी, भुइयरी मुंडई और खुटकटी ज़मीन, ये ज़मीन बिक्री का नहीं होता है। उसके बावजूद भी हमें लगता है कि बहुत बड़ा ज़मीन घोटाला हुआ है, और हम लोगों ने आज राम रतन मुंडा को वहाँ पर ज़मीन को दखल दहानी किया है। उससे पहले उसको जेल भेजा गया था माफियाओं के द्वारा, और जेल भेजने के बाद उन्होंने वहाँ दीवार घेराव किया था। तो हम यही कहना चाहते हैं झारखंड की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से और यहाँ के जिला प्रशासन से, कि जहाँ पर आदिवासियों की भुइयरी ज़मीन हो, चाहे आदिवासी ज़मीन हो, वहाँ पर संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा।
और यही हम मांग करना चाहते हैं कि इसकी जांच विशेष टास्क फोर्स से कराई जाए, अन्यथा आदिवासी समाज के लोग यदि आवेदन आता है और देखता है कि नियम संगत हम लोग काम कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि उसको हम लोग कब्जा दे करके रेत को लौटाने का काम करेंगे। क्योंकि ये देखिए हमारे पास सीओ का रिपोर्ट है, सीओ का रिपोर्ट है, उपसमाहर्ता का रिपोर्ट है, सब ने कहा कि ये भूमि जमीन है, खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इसके बावजूद वायलेशन हो रहा है। मैं इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के यहाँ भेजूंगा और हो सकता है ईडी के यहाँ लिखूंगा, लेकिन जांच करा करके ही दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। क्योंकि आदिवासियों का दो ही बिंदु पर जीवित है, जमीन और धर्म। ये दोनों नहीं रहेगा तो हम समझते हैं कि समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को किए हैं। आज दादा रैयत जो है वहाँ पे जेल भी गए हैं अपनी जमीन को बचाने में, और उनके जो महिलाएं हैं वहाँ पे उनके साथ मारपीट भी किया गया है, छेड़खानी भी किया गया। प्लस वहाँ पे जब वो लोग रहते थे उन लोग को वहाँ से जबरन हटाने का, खदेड़ने का भी काम किया गया। देखिए कैसा आदिवासी राज है। आज आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आदिवासी पर अत्याचार ज्यादा हो रहा है। हम तो समझते हैं कि यहाँ जो कानून नियम है एकदम ध्वस्त है, और ध्वस्त इसलिए कि पॉलिटिकल पावर की कमजोरी है। यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छा से नहीं चल रहा है। और हम आने वाला समय में कल हम लोग गांव में बैठक करेंगे 2-3 दिन के अंदर में, और वहाँ पाहन पुरोहित के साथ वहाँ जमीन पर धर्मेश और सिंह बोंगा का पूजा करते हुए हम वहाँ पर जो है वहाँ जो पाहन पुरोहित हैं, वहाँ जो कस्टोडियन है, उनको घर पे रहने के लिए हम लोग आवेदन करेंगे। और पूरे गांव के, क्योंकि देखिए भुईहरी आप जान लीजिए, भुईहरी मुंडई ये जमीन समाज का होता है, कोई खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूरे झारखंड और पूरे राज्य में देखते हैं, रांची में, कि भूमिहरीन जमीन को भी बिका जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ के अंचल अधिकारी, यहाँ के एला ऋषि, यहाँ के निबंधन का क्या, यहाँ सभी लोग जो है इसको मिली भगत करके जमीन को जनरल बनाया जाता है और माफिया लोग को बेचा जाता है। इसलिए उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और जमीन आंदोलन के लिए हम लोग हमेशा आगे बढ़कर काम करने का काम करेंगे। रैयत जो है पूरा डरे हुए हैं, उनके सेफ्टी के लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग? रैयत लोग डरना स्वाभाविक है। आदिवासी शोषित पीड़ित जनता है, वो माफिया से डर रहा था, वो जमीन में जाना नहीं चाह रहा था। हम समाज के लोग साथ में मिले, गांव वाले लोग मिले, वहाँ के पाहन पुरोहित लोग मिले और गए तो उसको कब्जा दिलाने के काम किए। लेकिन रेत डरने का मतलब ये है कि भूमाफिया धमकाता होगा, पुलिस प्रशासन भी बिकी रहती है, थाना प्रभारी जितने भी जाएंगे पैसा से बिका रहता है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं राज्य सरकार से कि आदिवासियों को जमीन को विशेष टास्क फोर्स लगा करके आप जो है दखल दहानी दिलाने का काम करें, अन्यथा आदिवासी संगठन ऐसे ही बारंबार करते रहेगी। क्योंकि हम लोगों ने अभियान चलाए रखे हैं, जहाँ जहाँ जमीन के आवेदन आएगा, दुनिया का कोई भी ताकत हो, कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, पुलिस क्यों ना सपोर्ट करता हो, गैर कानूनी झारखंड में होने नहीं देंगे और अपनी जमीन को जो है अपने रैयतों को वापस करने का। दादा वो कौन लोग थे बता सकते हैं जो उस जमीन को कब्जा किए हुए? कब्जा करने वाले बहुत सारे माफिया लोग हैं। माफिया का कोई जाति नहीं होता है, कोई मुसलमान भी है, कोई हिंदू भी है। और सुनते हैं कि मुसलमान के लोगों को हम भाई मानते थे, लेकिन मुसलमान यदि सर में चढ़ेगा तो हम समझते हैं कि इनके खिलाफ भी विद्रोह और प्रतिवाद करते रहेंगे। जोहार, हम नेवरी संघ अतीश बोल रहे हैं। यहाँ हम लोग का ज़मीन में मुसलमान लोग कब्जा कर रहा है और वो ब्लू गैंग का औरत लोग को लाखों हजारों की संख्या में लाके खड़ा कर देता है। और हम लोग जाते हैं मना करने के लिए तो वो लोग मारपीट, जो मुसलमान लोग है वो लोग हम लोग साथ छेड़खानी, साड़ी यानी कपड़ा पहन के जाते उसको ऐसा ऐसा घिसता है वो लोग, है ना। और हम लोग क्या करें इसमें? अगर हम लोग को मदद करना हो तो जितना भी आदिवासी लोग है हम लोग का सहायता कीजिए, क्योंकि मेरे ही जमीन में ऐसा नहीं हो रहा है और कोई का भी जमीन में ऐसा हो रहा है। ये मियाँ लोग क्या सोचते हैं अपने आप को कि आदिवासी क्या, आदिवासी सिर्फ जंगल के लोग है? आदिवासी का जमीन में खा रहा है, पी रहा है यही लोग। आदिवासी के पास जमीन रह के भी कुछ भी नहीं है। हम लोग का जमीन में चढ़ के वो लोग आज वो लोग अपना क्या बोलते 2-3 तल्ला बिल्डिंग खड़ा कर लिया। आदिवासी लोग के पास क्या है? कुछ नहीं है। हम ही लोग का जमीन से आज लोग राजा बना हुआ है। और हम लोग अगर जाते हैं वहाँ पे जमीन के लिए बोलने के लिए तो बोलता है तुम लोग का जमीन है, ये सब तो तुम लोग का बेचा हुआ जमीन है, ऐसा ऐसा कह के बोलता है वो लोग। और हम लोग का कुछ नहीं है वहाँ बेचा हुआ, फर्जी कागज दिखला करके बोलता है कि जमीन बेचा हुआ है। राम रतन मुंडा जी का जमीन है और कितना है? खाता संख्या 171 है, प्लॉट संख्या 1875, रकबा 3 एकड़ 64 डिसमिल है। और ये भुईहरी जमीन कहीं बिकता नहीं है। लेकिन देखिए ये राम रतन मुंडा को घर से निकाल भी दिया था, तोड़ के पुराना घर से। इसको हम लोग का सरकार है, यहाँ स्थिति हम लोग को झेलना पड़ रहा है। तो
और जो आदमी है वो क्या करता होगा, और गरीब आदमी जो नीचे तबका के लिए तो खैर चालाक थे, किसी तरह से थोड़ा सा बुद्धि था कि हम लोग जगह गया। आज जिसका पास कुछ नहीं है वो कहाँ जाएगा बेचारा। तो हम बोलते हैं सरकार को कि अभी भी आप कम से कम तो व्यवस्था सुधारिए, नहीं तो फिर आदिवासी लोग फिर आपके खिलाफ खड़ा हो।